बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेस्ट नेट के एयर ड्रॉप की और ये जो टैप टैप वाला होता है इसमें क्या फ़र्क है। डिटेल से मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इनमें और उनमें क्या फ़र्क है और ज़्यादा अर्निंग जो है वो किस में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये टैप टैप वाले जितने भी प्रोजेक्ट हैं ना, ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले आप एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हैमस्टर की ले लेते हैं क्योंकि इसका जो है वो सबको ही पता है, सब ने यूज़ किया है। ये काम कैसे करता है, ये एक तरह की जैसे गेम बना देते हैं हम। एक दफ़ा क्लिक करेंगे एक होगा, दो दफ़ा क्लिक करेंगे दो होंगे। इस तरह से ना ये बढ़ता रहता है, काउंटिंग होती रहती है और लाखों में चली जाती है। अब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि ये माइनिंग हो रही है या कोइन बन रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, बस नंबरिंग बढ़ रही है उनकी। अच्छा सर, स्टार्ट में उन्होंने ऐसे ही बनाया था इसको कि भाई ये जो है इसके बदले हम किसी को $1 दे देंगे, किसी को $0.5 दे देंगे, इस तरह से। लेकिन वो गेम बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई और इस तरह का ट्रेंड जो है वो चल पड़ा था कि भाई टैप टैप करो और अर्निंग करो। अच्छा, इसके पीछे कोई लॉजिक वगैरह कुछ भी नहीं है। फिर इन्होंने क्या किया कि इनके पीछे अपने यूट्यूब के लिंक, अपने टेलीग्राम के लिंक, अपने टेलीग्राम के पेजेस, सॉरी जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनके लिंक, ट्विटर का लिंक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, सबको लिंक किया इसके साथ। और सबसे कहा कि अगर इस पे इसको आप सब्सक्राइब करते हो, इसको फॉलो करते हो, तो इसके बदले 10,000 कॉइन, 20 लाख, इस तरह से ना काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स देने लग गए। अब देखो कि उन्होंने मिलियन सब्सक्राइबर जो हैं यूट्यूब पे बनाए हैं, ट्विटर पे फॉलोअर्स बनाए हैं, टेलीग्राम के जितने भी उनके बड़े बड़े ग्रुप थे उसमें भी मिलियंस लोगों ने ज्वाइन किया है। इस तरह से ना यूट्यूब से उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं, इंस्टाग्राम से कमाए हैं, डिफरेंट जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, सबसे उन्होंने लाखों डॉलर जो हैं वो कमाए हैं। अब इसके पीछे कोई वो नहीं था कि भाई जितने लोग ज्वाइन करेंगे इस बेस पे देंगे, उस बेस पे देंगे। फिर उन्होंने मज़ीद गेम्स लॉन्च की। उसके बाद जब देखा ना कि भाई हाँ, हमारा प्लेटफॉर्म जो है हर तरह से सेट हो गया है, मतलब हमारा यूट्यूब भी सेट है, ट्विटर भी, ये जो है टेलीग्राम भी, इंस्टाग्राम भी, टिकटॉक भी, सब कुछ सेट हो गया है। अब फिर वो बात करते हैं एक्सचेंजेस पे जाके कि हमारे पास इतनी ऑडियंस है, इतने कॉइन्स हैं, अगर आप हमारा कॉइन लिस्ट करते हो तो हम आपको इतनी सप्लाई देंगे उसके बदले। वो फिर एक्सचेंज क्या करती है कि वो सप्लाई अपने यूज़र्स को देती है ताकि ज़्यादा लोग इस एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड हों और हम उनको कुछ ना कुछ रजिस्टर होने के बदले और वहाँ पे अपने यूएसडीटी जो स्टेक करते हैं हम लॉन्च पूल पे, वो करने के बदले हम आपको कुछ कॉइन्स दे देंगे। अब दोनों की कोलैबोरेशन हो गई, एक्सचेंज की भी और प्लेटफॉर्म टैप टैप वाले प्लेटफॉर्म की भी उसके साथ होगी। वो इस तरह से, उसके पीछे कोई माइनिंग नहीं चल रही होती, कुछ नहीं चल रहा होता, ऐसे मजाक मजाक में बनता है, ऐसे समझ लो। वो उसके बदले में लोग इकट्ठे कर लेते हैं, उनकी कम्युनिटी बन जाती है, बहुत बड़ी कम्युनिटी, जिससे वो यूट्यूब से कमाते हैं, इंस्टाग्राम से कमाते हैं और उनके पास वैसे फंडिंग नहीं होती, लेकिन फिर पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 1 करोड़ कमा लिया है वहाँ से, तो वो क्या करेंगे, 50 करोड़ अवाम में तकसीम कर देंगे, 50 करोड़ बच जाएंगे और उनका कॉइन भी लॉन्च हो जाएगा, जिससे वो हमेशा ट्रांजैक्शन फीस के ज़रिए और वैसे भी जितने लोग उसको बाय करेंगे, सेल करेंगे, उससे भी सारी ज़िंदगी वो कमाते रहेंगे। ये तो है एक टैप टैप वाला प्रोजेक्ट जिसमें लोगों को सिर्फ $5, $10, हाँ कुछ कॉइन हैं जैसे नोट कॉइन आया था या डॉग्स आया था, टैप टैप वाला ही प्रोजेक्ट था, लेकिन अच्छा उसने प्रॉफिट लोगों को दिया है। अब इसके बदले अगर हम टेस्ट नेट की बात करें तो वो कैसे वर्क करता है। असली एयर ड्रॉप जो होता है ना, वो टेस्ट नेट वाला ही होता है क्योंकि इसके पीछे फंडिंग होती है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे एक कॉइन है, पहले से एक वर्क कर रहा है, जैसे अभी हमने बात की है सोनिक आर्केड की, इसका फैंटम कॉइन है, पहले से वर्क कर रहा है, उसके भी उसके उनके पास फंडिंग भी है, पैसे भी हैं, सब कुछ है। तो या फिर नया कॉइन लॉन्च हो रहा है, तो वो पहले एक्सचेंजेस से, इनसे, या बड़े जो ब्रांड्स होते हैं, आपने देखा होगा जब आप किसी टेस्ट नेट वाले की वेबसाइट ओपन करते हो तो नीचे ब्रांड्स का नाम लिखा होता है, भाई ब्लैक रॉक इसके पीछे है, ये है, वो है, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। मैंने ऐसे ही नाम ले लिया है, वैसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो उनके पीछे होती हैं, वो देती हैं इनको फंडिंग कि भाई आप ये कॉइन लॉन्च करो, इतने पैसे हम देंगे। फिर उसके बाद शेयरिंग होगी, मतलब जितना चलेगा उस हिसाब से आप हमें शेयरिंग करते रहा करो। तो ये होता है। अब $200 मिलियन की फंडिंग आ गई। अब वो अपना एक कॉइन बना लेते हैं कि भाई ये हमारा कॉइन बन गया है, लेकिन उसको मार्केट में लाने से पहले, जैसे आईफोन को
लाखों बार टेस्ट किया जाता है, गैलेक्सी को इतने बार टेस्ट किया जाता है। तो उस कॉइन को टेस्ट करने के लिए अवाम को हायर कर लेते हैं कि भाई ये वेबसाइट है, ये कॉइन है, या उस कॉइन बेसिकली ट्रांजैक्शन तो उस कॉइन की हो रही होती है, टेस्ट तो वो कॉइन हो रहा होता है, सामने कोई गेम ला देते हैं या कुछ भी कर देते हैं। ऐसा गेम्स तो बहुत कम ही होती हैं। पहले जो होता था ना वो स्वैप होता था, ब्रिज स्वैप हो गई, लिक्विडिटी प्रोवाइड हो गई। अब वो मैं बताता हूँ कैसे। अब एक कॉइन है, अब वो कह रहे हैं कि इसको इधर भेजो, इधर भेजो, यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी $2 यहाँ पे प्रोवाइड कर दो। ये जो हम लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना उनको कि भाई $1 यहाँ पे स्टेक कर दो, $2 वहाँ पे स्टेक कर दो, वो बेसिकली उनकी फंडिंग भी इकट्ठी हो रही होती है और वो जो है वो टेस्ट भी हो रहा होता है, वो हमें वापस मिल जाएंगे। और जितने भी हम उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे वो हमें एट द एंड वापस मिल जाएंगे। लेकिन वो क्या हो रहा होता है, बेसिकली टेस्ट हो रहा होता है कि लिक्विडिटी प्रोवाइड हो रही है, स्वैप करके देखते हैं कि हाँ भाई कॉइन एक जगह से दूसरी जगह ब्लॉकचेन जा रही है, कॉइन जा रहा है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं कॉइन को, ट्रांजैक्शन सही से सक्सेसफुल हो रही है, हाँ भाई ये भी ठीक हो गया। इसके अलावा जितनी भी इस तरह के टेस्ट होते हैं ना कि हाँ भाई ये कॉइन हम जिस एक्सचेंज पे भी लॉन्च करेंगे इसके ज़रिए जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होंगी वो ऑलरेडी मिलियंस लोग जो हैं वो चेक कर चुके हैं, बिल्कुल सही वर्क कर रही है। अगर कहीं पे एरर आता है, आपने देखा होगा कि वो जो ऐप होती है या वो वेबसाइट होती है वो मेंटेनेंस में चली जाती है एक दिन के लिए या कुछ घंटे के लिए, वो फिर उसको सेट करते हैं। जब ये प्रॉपर वर्क करना शुरू हो जाती है कि हाँ भाई अब ये बिल्कुल ठीक है, तो फिर उस कॉइन को लॉन्च किया जाता है। अब काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो फ्री होते हैं, जैसे अभी हमने एक शेयर किया वो बिल्कुल फ्री था, कोई इन्वेस्टमेंट थी नहीं उसमें, लेकिन उसमें क्या करना था, हमें ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करनी थी गेम खेल के और इस तरह से, और टेस्ट कर रहे थे। कुछ होती हैं पेड। अब पेड ऐसी होती हैं कि जिसमें आपके जैसे Web3 वॉलेट में, मैं अक्सर बताता हूँ बाइनांस के Web3 वॉलेट में कुछ आते हैं, टेस्टनेट भी आते हैं या कुछ इस तरह के कॉइन्स आते हैं, तो उसमें हमें कुछ पैसे चाहिए होते हैं, $10, $5, $4। वो हम जब उनको देते हैं, स्टेक करवाते हैं, स्वैप करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो जो पैसे होते हैं वो हमें जब एयर ड्रॉप मिलता है वो पैसे भी वापस ही मिल जाते हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। हाँ जो फीस के करते हैं -0.001 BNB, $0.001 इस तरह के वो नहीं मिलते, वो फीस होती है, गैस फीस होती है, बाकी हमें वापस मिल जाते हैं। अब ये जब टेस्ट नेट होता है इसके पीछे फॉर एग्जांपल $200 मिलियन की फंडिंग है। अब टेस्ट नेट के जितने भी एयर ड्रॉप होते हैं वो कम लोग ज्वाइन करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा झंझट होता है, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि भाई अच्छा यहाँ पे ब्रिज बनाएं, यहाँ पे स्वैप करें, इसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करें, वहाँ से कॉइन लेके इधर डालना है, इससे कॉइन लेके उधर डालना है। अब लोग हो गए कम, अब $200 मिलियन की फॉर एग्जांपल फंडिंग उनके पास इतनी है, उसमें से $100 मिलियन भी वो लोगों में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक एक बंदे को $500, $400, $300, 200, $1000 तक का लोगों को एयर ड्रॉप मिल जाता है। इस तरह की काफ़ी पहले मिसालें भी हैं, यूनिस्वैप हो गया या एक दो और कॉइन्स आए थे, उन्होंने इस तरह का एयर ड्रॉप ही दिया था। तो ये डिफरेंस है टेस्टनेट के एयर ड्रॉप पे। रियल जो ऑफिशियल होते हैं वो टेस्टनेट के होते हैं क्योंकि उनका ऑलरेडी कॉइन जो है या मार्केट में होता है, या अगर वो नया कॉइन लॉन्च कर रहे होते हैं तो उनके पीछे बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं। अच्छा ये चीज़ें हो गई। अब ये टेस्टनेट का और टैप वाले का फ़र्क है। टैप वाले अपने ये चीज़ें फॉलो करवाते हैं, जो दूसरा होता है वो अगर करवाते भी है ना, ट्विटर फॉलो करवा देंगे ताकि वहाँ पे आप अपडेट्स देखते रहो कि हाँ भाई क्या अपडेट आ रही है, ये है वो है, वो सारी चीज़ें। ये नहीं करवाते कि रोज़ हमारी वीडियो देखो उसमें से कोड उठाओ डालो ये करो, नहीं, वो ये कमाने का ज़रिया है। वो जो है वो आपको एयर ड्रॉप भी देते हैं, सिर्फ आपको अपनी वेबसाइट, ट्रांजैक्शंस, कॉइन्स, स्वैप, ब्रिज, ये चीज़ें टेस्ट करने के लिए देते हैं। तो ये सारा फ़र्क है। तो अब आप कमेंट में बताओ कि कौन से एयर ड्रॉप बेस्ट हैं और कौन से आप ज्वाइन करते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो आपने लाइक ज़रूर करना है। इन्फॉर्मेशन वीडियो थी, इसमें कोई कमाने का ज़रिया नहीं था। बाकी इंशाल्लाह हम टेस्टनेट पे भी और टैप वाले पे, क्योंकि ज़्यादा लोग टैप वाले ही देखते हैं, तो उस पर भी वीडियो बनाया करेंगे। तो अगर अभी तक बाइनांस पे अकाउंट नहीं बनाया तो बना लो, क्योंकि वहाँ पे अर्निंग के मेथड बहुत मैं आगे बताने वाला हूँ। तो यूट्यूब पे लिखो इन्फॉर्मेशन बाइनांस इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्री, वीडियो आ जाएगी 1.5 घंटे की, पूरा ट्यूटोरियल देखो, सारी समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।